हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का वर्कशीट नंबर 2 एंड वर्कशीट है 18 सितंबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक स्थल मंडल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आज का जो वर्कशीट नंबर 2 है वह सामाजिक विज्ञान भूगोल का वर्कशीट है और आज हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना है और पर्यावरण में स्थल मंडल के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है। पहले परि जोड़ आवरण, परि जोड़ आवरण यह पर्यावरण का संधि विच्छेद भी हो गया। परि जोड़ आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद भी आप लोग जान गए। अब यहाँ देखिए, परि शब्द का अर्थ क्या होता है? परि शब्द का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर है। हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे चारों ओर है उसे हम कहते हैं पर्यावरण। अब हम जानेंगे आवरण शब्द का अर्थ क्या होता है। जो हमें चारों तरफ से क्या कर देता है? घेरे हुए रहता है, यानी चारों ओर से घेरे हुए, यह कहलाता है आवरण। इसका मतलब हो गया पर्यावरण में उपलब्ध सारी चीज़ें जिसे पर्यावरण चारों तरफ से क्या करती है? घेरे हुए रहती है। पर्यावरण का संधि विच्छेद परि जोड़ आवरण। परि शब्द का अर्थ हुआ बच्चों जो हमारे चारों ओर है और आवरण शब्द का अर्थ हो गया जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम पर्यावरण। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और आज हम पर्यावरण में पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल के बारे में पढ़ने से पहले हमें पर्यावरण को अच्छे से जान लेना चाहिए। बच्चों, पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की कुल इकाई हैं जिस पर जीवन संभव हो पाता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। वैसे मंडल कितने हैं? तो आप लोगों ने मंडल के बारे में पढ़ा होगा। मंडल 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो स्थल मंडल जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर, दूसरा हो गया हमारा वायुमंडल जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, और तीसरा हो गया हाइड्रोस्फेयर जिसे हम कहते हैं जलमंडल। तो मंडल मुख्य रूप से 3 हैं। स्थल मंडल, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद जलमंडल। इन्हीं तीनों मंडल से जीवन क्या होता है? प्रभावित। हम सभी को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? जल चाहिए, भूमि चाहिए और एटमॉस्फेयर चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे स्थल मंडल। तो चलिए पढ़ते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण में अभी हमने एक बड़ा सा इमेज देखा था और यहाँ एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है जिसमें यहाँ देखिए ये है हमारा जलमंडल, यहाँ है हमारा स्थल मंडल और यहाँ है हमारा वायुमंडल। तो आज हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्थल मंडल के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी ऊपरी परत जो होती है वह कैसी होती है? वह कठोर होती है और चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है, जो मिट्टी की पतली परत से क्या होता है? ढका हुआ होता है।
यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यह है क्या? स्थल मंडल। स्थल मंडल का जो यह ऊपरी परत होता है, ऊपरी परत बहुत ही कठोर होता है। यह परत चट्टानों और खनिजों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? तो चट्टानों से मिलकर के बना होता है और खनिजों से मिलकर के बना होता है, जिसे मिट्टी की यह पतली परत क्या कर देती है? ढक देती है। और स्थल मंडल जो है वह पहाड़, छोटे छोटे पठार और घाटियों से मिलकर के बना हुआ एक विषम आकृति होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। यह किस पर पाई जाती है? और तो यह स्थलाकृतियाँ जो हैं वह महाद्वीपों के अलावा महासागरों पर भी पाई जाती हैं। बच्चों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि महाद्वीप कितने हैं और महासागरों की संख्या कितनी है। अब आगे देखिए, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो बच्चों, स्थल मंडल पे क्या क्या पाया जाता है? तो स्थल मंडल पर वन होता है, पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, पठार होते हैं, नदियाँ होती हैं। तो यह सभी स्थल मंडल पे होता है। मानव अपना निवास स्थान भी स्थल मंडल पे ही बनाता है। साथ ही स्थल मंडल पे जानवर भी निवास करते हैं। पशुओं के लिए चारा भी कहाँ मिलता है? तो स्थल मंडल पे। ये देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रासेस, ये देखिए ये जो घास है वह पशुओं का चारा है। तो यह भी हमें स्थल मंडल पे ही मिलता है। और साथ ही बच्चों, स्थल मंडल पे खनिज और अन्य संपदा भी मौजूद होते हैं। और यहाँ भी देखिए कहा गया है यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो कौन है खनिज संपदा का स्रोत? स्थल मंडल। तो यह सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आप हमें कमेंट में बताएं कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए अब वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है पृथ्वी का ठोस भाग। यहाँ देखिए इन अक्षरों को हमें क्या करना है? सही तरीके से अरेंज करके बताना है कि यह क्या लिखा हुआ है। तो पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का ठोस भाग स्थल मंडल कहलाता है। दूसरा हमारा है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग को क्या कहते हैं? तो समुद्र के द्वारा जो आपस में कटे हुए भूभाग होते हैं उसको हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है महाद्वीपों की संख्या कितनी है? पृथ्वी का बड़ा जल स्रोत क्या कहलाता है? तो यहाँ देखिए क्या कहलाएगा? ये अक्षरों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? महासागर। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर जो ऐसे इस तरीके से ऊंचे उठे भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे अक्षर भी दिया हुआ है, इसका आंसर आप स्वयं हमें बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है चौड़ी और सपाट जमीन क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मैदान। चौड़ी और सपाट जमीन मैदान कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि को हम क्या कहते हैं? तो ऊंचाई पर, अब देखिए ये ऊंचा है और यहाँ पर जो ये समतल भूमि है इसको हम क्या कहेंगे? तो ये कहलाता है पठार। इसे हम पठार कहेंगे। अगला प्रश्न हमारा है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है? यहाँ पे जो एक रास्ता होता है ये क्या कहलाता है? तो ये रास्ता कहलाता है घाटी। दो पहाड़ों के बीच का रास्ता घाटी कहलाता है।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी 7th का वर्कशीट सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।